हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। एंग्री, गुस्सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न, एंग्री एंड कन्फ्यूज़न। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, सेकेंड चांस, इसका मतलब रिश्ता एक बार बन के टूट चुका है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, या कहा जा रहा है दोबारा सोच लीजिए। सेकेंड चांस मांगा जा रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑप्शंस, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा चिल्ला नहीं सकती, तो मैं जितना हो सकता है उतना बोल रही हूँ। चेंज, एंग्री, कन्फ्यूजन, सेकेंड चांस, रिकन्सिडर, ऑप्शन एंड चेंज। रिश्ता एक बार बन के टूट चुका है आप लोगों का, ठीक है, दोबारा से रिलेशनशिप है एक आपका, एक बार चाहिए। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर दिखाई देती है। इमोशनल लॉस की एनर्जी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ऑरिकल डेक स्टार्ट कर रहे हैं आज, ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जोडिक साइन नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, तो हम नंबर्स बता देंगे। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। आप मेल हो, फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, क्रश छोड़ के सभी के लिए रीडिंग है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर एंड अगेन 1 नंबर, ठीक है। 1 के रिपीटिशन 2 बार आए हैं। हो सकता है कुछ लोगों को 11 दिख रहा हो। ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो, या ये किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है फ़िलहाल तो प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ें हैं, मतलब किसी चीज़ के मामले में एफर्ट इन्होंने अपने कर लिए हैं, सारा चीज़ें अब उसके वेट का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी एक नई शुरुआत, मतलब जो एफर्ट इन्हें करना था कर लिया। सपोज कोई एग्ज़ाम देना था, एग्ज़ाम दे लिया, प्रिपरेशन कर ली, एग्ज़ाम दे लिया, अब उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन, कोई रिलेशनशिप था तो वहाँ अपना जो भी देना था इन्होंने अपना दे दिया, अपना इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद वहाँ से कंफर्मेशन की, या रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा उसका वेट कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो एफर्ट इनके अकॉर्डिंग इन्हें करने चाहिए थे वो इन्होंने कर दिए हैं। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, अभी 8 नंबर की एनर्जी है। इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है, हो सकता है इमोशनली कोई इनसे दूर चला गया है, तो ये वहाँ एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एफर्ट कर लिए, अब सोच रहे हैं कि अब मैंने तो अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, अब सामने वाला हमें क्या रिस्पॉन्स करता है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप रखता है नहीं रखता है, ये उस चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकेंड चीज़, कोई करियर वगैरह था कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी था, ठीक है। या तो ये खुद किसी चीज़ से इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, इमोशनली उससे डिटैच हो रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनसे दूर चला गया है इमोशनली, जिसने विड्रॉल करा हुआ है। अब ये वहाँ पे अपने एफर्ट कर चुके हैं और ये उसके लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अथॉरिटी की एनर्जी है, कहीं कुछ पावरफुल करना चाहते हैं, मतलब पावरफुल बनना चाहते हैं, किसी चीज़ की अथॉरिटी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब ये इस लायक बने। सपोज अगर इनका अभी इनका करियर सेट नहीं हुआ है, तो पहले ये अपने करियर पे सेट करना चाहते हैं कि करियर सेटल हो जाएगा, उसके बाद ये होगा कि इनके पास में खुद का पैसा होगा, तो इनके पास अथॉरिटी होगी अपने हिसाब से चीज़ों को डिसीजन बनाने की, ठीक है। तो वो उस चीज़ का ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद अब डिवाइन ही इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे अब अलग अलग स्टेजेस होंगी, जहाँ अगर ये काफ़ी समय से स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या जानते हैं स्पिरिचुअल वर्क के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो रहा है, तो वहाँ या तो इनको ये है कि इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इनको मतलब मिल रही है, मतलब डिवाइन पे छोड़ा हुआ है कि मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें प्रोटेक्ट करो या नहीं करो, वहाँ पे है, ठीक है। या चाहते हैं अपने लिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो जाए, ठीक है, कि मैं खुद को इस लायक बना लूँ कि डिवाइन मुझे खुद से प्रोटेक्ट करने लग जाए, यहाँ पे ये चीज़ है। हार्टिक इन लॉस की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनली ये यहाँ पे विड्रॉल की, इमोशनल विड्रॉल एंड हार्टिक इन लॉस की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, कोई रिश्ता टूटने की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। तो यहाँ पे है दर्द है, तकलीफ़ है, लेकिन अब ये या तो उस दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी एफर्ट इन्हें लगता है कि इन्होंने कर लिए हैं, और अब ये वेट कर रहे हैं कि कब इनकी इमोशनल हीलिंग होगी। दूसरी तरफ अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको इन्होंने इमोशनली हर्ट किया है, तो इन्हें लगता है कि इन्होंने काफ़ी उसको सॉरी बोलना था तो बोल दिया, या अपनी तरफ से रीच आउट करना था तो कर लिया, क्लैरिफिकेशन कोई देना था तो दे लिया, मतलब बार बार अप्रोच करनी थी तो कर लिया, मतलब सब कुछ इन्होंने कर लिया, तो आप तो वेट ही कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ना कुछ चीज़ों के मामले में ज़्यादातर इनके लाइफ के किसी भी एरिया में इनका जो बेसिक है वहाँ ये अपने एफर्ट कर चुके हैं, इन्हें जो करना था इन्होंने कर दिया, अब ये रिजल्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है, लाइफ में अपनी जीतना चाहते हैं, एक धमाकेदार जीत, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में जीत चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इनका ये है कि ये जीत थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती, तो बहुत सावधानी के साथ इन्हें इसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। बट हर जगह अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप हो, चाहे इनकी अथॉरिटी हो, करियर हो, या इनकी किसी चीज़ को रिलेशनशिप को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे इनका ये है कि इन्होंने अपने एफर्ट जो करने थे वो कर दिए, अब ये वेट कर रहे हैं चीज़ों के रिजल्ट के आने का। डिसकनेक्टेड ऑन बोर्डम की एनर्जी है, देखो 3 कार्ड यहाँ पर एक तरीके से आ गए, जैसे इमोशनल विड्रॉल, हार्टिक इन लॉस की एनर्जी एंड डिसकंटेंटेड बोर्डम की एनर्जी है। आपके पर्सन ना काफ़ी हद तक कुछ किसी भी चीज़ में, सब चीज़ों में अपना काम कर चुके हैं ये इनके अकॉर्डिंग, मतलब कितना किया है नहीं हुआ है, कितना फीस कैसी है नहीं कह सकते, इनके अकॉर्डिंग इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना हर जगह 100% दे दिया है, और अब इनके पास सिर्फ इंतज़ार है, ठीक है। करियर के लिए अगर पढ़ना था या एग्ज़ाम देने, तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, अब इनका है कि अब वो जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, ठीक है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा वाली कंडीशन है। इसी तरीके से इनका रिलेशनशिप को लेकर के भी है, बाकी सारी चीज़ों, अथॉरिटी, जॉब को लेकर भी, हर तरीके से इनका ये है कि इनको ये अभी बहुत हर्ट हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो ये बोरियत है, एक्चुअली बोरियत उतनी है नहीं, इन्होंने खुद ही चीज़ों से मुंह मोड़ के रखा हुआ है, ये चीज़ों को जो अच्छाई है उस अच्छाई को देखना ही नहीं चाहते यहाँ पे, ठीक है, ये है एनर्जी। यहाँ पे ये सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर रहे हैं, अकेले हैं,
थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। मैंने स्टार्टिंग जब रीडिंग की करी थी तो मेरा गला ख़राब हुआ था, उस वक्त मैं कहना चाहती थी बट मैंने कहा नहीं था, मैं नहीं बोला मैंने। किसी का थ्रोट चक्रा हो सकता है इम्बैलेंस हो, जिसकी एनर्जी, तो उसके साथ ये चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करेंगी क्योंकि वो एनर्जी मुझे फील हुई थी, उस एनर्जी से मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, मेरा गला स्टार्टिंग में ख़राब हुआ था। तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा अगर इम्बैलेंस है जिन लोगों का, तो वहाँ पे ये होगा कि आपको गले में इचिंग होगी, खराश महसूस हो सकती है, कुछ रिंगता हुआ सा वहाँ पे महसूस हो सकता है कि कोई चीज़ रेंग रही है चींटी जैसे, वहाँ दर्द हो सकता है। ठीक है, कफिंग आ सकती है। तो इस तरीके के डिफरेंट साइंस होते हैं वहाँ पे कि वहाँ कोई ना कोई दिक्कत आपको महसूस होगी गले में। थ्रोट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो चीज़ें नहीं बदल सकती क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को, थ्रोट चक्रा जो है वो कम्युनिकेशन को रेगुलेट करता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं, या फिर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे चीज़ों के बदलाव की उम्मीद थोड़ी सी कम होती है। तो अपने हार्ट थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर आपकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी, किसी के साथ आपका मिलना हो सकता है, आप उसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बिजनेस पर्पस से भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने अपने भाग्य पे छोड़ी हुई हैं, इनको नहीं पता है कि कैसे होगा क्या होगा, तो इन्होंने सब कुछ अपने भाग्य पे, किस्मत पे छोड़ा हुआ है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी, स्टार्टिंग अगर याद हो तो ये कार्ड पहले भी खुला था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल यूनियन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इमोशनल लॉस की एनर्जी, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी मुझे बहुत 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 बार दिखाई दी है। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना इमोशनली बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है इनको इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन इमोशनल विड्रॉल को कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 कार्ड हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है ऐसा। द एम्परर की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मौज मजा करना है, ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये चीज़ है। ठीक है, काफ़ी ईगोइस्टिक यहाँ पर हो सकते हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ये तो उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैंने अभी बोला था 11 नंबर और यहाँ पर 11 नंबर आ गया। ठीक है, 0 to 11 12 यहाँ पर दिख रहा है बॉटम में कि 55 12 की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है बिकॉज ऑरेकल डेक में जोडिएक साइन नहीं दिखते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है सेक्रीफाइस करने की, किसी चीज़ को छोड़ देने की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। बैलेंस की एनर्जी है, ये बैलेंस में आपको ऐसे देखते हैं, या तो आप खुद बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गए हो कि आप पूरी तरीके से अलाइंड हो, आपके सारे चक्रास बैलेंस हैं, या फिर ये खुद बैलेंस में आना चाहते हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है यहाँ पे, ये एक मूवमेंट लेना चाहते हैं, एक चॉइस बनाना चाहते हैं, एक डिसीजन बनाना चाहते हैं कि किधर जाना इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये उस साइड में अगर ये जाना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर के इनके माइंड में यही है कि या तो इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या ये खुद चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत ज़िंदगी की हो। ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत, ज़ीरो से लेकर के फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विजडम की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में आपके पर्सन बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, बहुत सारा उनके पास नॉलेज हो सकता है चीज़ों को लेकर के,
तो यहाँ पे विजडम की एनर्जी है और बाकी 5 नंबर चेंज का भी होता है, तो एक चेंज ये कि लाना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। यहाँ आप लोगों के बीच में ना बहुत सारे लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत जगह ये अपने आप को खुद को बहुत हारा हुआ फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है ज़िंदगी में सब लोग तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बस इनकी अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है इनकी, बट ये होपफुल हैं कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी काफ़ी हैवी एनर्जी है। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, आप ऑलरेडी या तो एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर आप खुद मैरिड हो सकते हो, या जो भी रीज़न है, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत हर्ट हो। तो आपको बार बार खुद को बैलेंस में लाने की एनर्जी, चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट, खुद को हील करना चाहते हैं। ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे बहुत शांति के साथ काम कर सकते हैं और ये खुद को हील करना चाहते हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं ये, और एकांत में जाना चाहते हैं। ठीक है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, एकांत में जाना चाहते हैं। इंट्यूशन की एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन को देखना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी, होपफुल द स्टार की एनर्जी। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एक चेंज यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस खुद भी करना चाहते हो और आपसे उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट नए सिरे से शुरुआत करनी है। बैलेंस में लाना चाहते हैं, हार्मनी में लाना चाहते हैं चीज़ों को। नई शुरुआत फिर से करनी है, चीज़ों को बैलेंस करना है। सपोज इन्होंने अगर आपसे प्यार नहीं किया पास्ट में, आप इनको कर रहे थे, तो अब वो प्यार आपका वापस करना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो एनी हाउ ये अपनी ज़िंदगी में सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। कर्मा डिमांड हो सकता है कर रहे हों कुछ लोगों के लिए। बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। कुछ चीज़ों की मीनिंग ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये किसी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, चॉइस बनाना चाहते हैं उसे अपने। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हैंगमैन की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, काफ़ी होपफुल है ये। ठीक है, काफ़ी होपफुल है ये। किसी तरीके की कोई चोरी वोरी हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, बट इन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। द हैंगमैन अभी ये क्या कर रहे हैं, सिचुएशन में अटके हुए हैं, तो सिचुएशन से निकलने के बारे में ये सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दें और एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करें। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है। 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोर्टशिप चाहते हैं फिलहाल। आपको लेकर के इनके मन में जो सबसे फर्स्ट थॉट आता है जब भी ये सोचते हैं, तो इनके मन में ये है कि आपसे मिलें
और ये जो मीटिंग हो ना वो काफ़ी नॉर्मल सी होनी चाहिए, मतलब एज ए फ्रेंड की तरह मिले ना। आप उनसे उम्मीद करो कि आप उनसे सवाल जवाब करो कि मुझे कमिटमेंट कब दे रहे हो, मुझसे शादी कब कर रहे हो, या अपने घर वालों के सामने मेरे लिए स्टैंड कब ले रहे हो। ठीक है, कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं चाहते हैं कि आप करो या वो करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, ये दिखाई देता है यहाँ पे। कॉफिन की एनर्जी है 19 नंबर एंड 10 नंबर, कंप्लीशन को दिखाता है। कुछ तो है जो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है या ख़त्म करना चाहते हैं वाली एनर्जी है यहाँ पर। कुछ चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को दफना देते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन एक फॉर्मल वे में शुरुआत करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब पता चले बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है, ट्रूथ की एनर्जी, 20 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिल टूटने की एनर्जी है, आप भी अपने आप को लॉस फील कर रहे हैं। आपके पर्सन, आपके सामने किसी तरीके की कोई सच्चाई हो सकता आई है, ठीक है, जो आप अपने पर्सन को बताना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब क्या बोल रहे हो मैं। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपके लिए ना जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हैं, तो इसलिए आप हार्ट टेकन लॉस फील कर सकते हो, बट ऐसा आपको करना नहीं है। ठीक है, आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है आपको इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है फिलहाल तो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन को आपकी कमी जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से महसूस हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके पास नहीं हो तो इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके अपने शरीर का कोई हिस्सा जो है वो काट के अलग कर दिया गया, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, बट हाँ, ये कोई है जो इनके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। हाँ, मतलब इनको ऐसा लगता है जैसे इनके अपने शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया हो अगर ये आपके साथ काम नहीं कर रहे होते हैं तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, ठीक है, आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रखी हुई है, देख रहे हैं। एंड कैरियर इशू इनका बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन अभी अपना कैरियर सेटल नहीं है तो पहले अपना कैरियर सेटल करना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से लुका छिपी करके ये देख रहे हैं और ये मानते हैं कि दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। इनको ऐसा लगता है कि ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना वो ईश्वर की तरफ से दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे।
चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रादर देन द कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। ठीक है डिवाइन, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम तो चल रही है, तो डिवाइन आपको सलाह दे रहे हैं कि इस वक्त आपको अपना रेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और मतलब आराम करना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इस बात के कि दूसरों को फीड कराते रहो लगातार। ठीक है, तो आपको दूसरों को ज़्यादा फीड नहीं कराना है, अपना देखना है यहाँ पर, ये चीज़ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सेंसिटिव ना रहें, लोगों के लिए रहें, लेकिन मतलब अपना यूज़ ना होने दें, सीधा सा कहने का मतलब है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, लेडी बग है यहाँ पे, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, वो होने वाली हैं आपको, और बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, योर लॉयल्टी एंड द फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। इस वक्त हो सकता है आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो दो लोगों को, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप किसी एक इंसान से प्यार करते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट वहाँ गए और दूसरा इंसान भी दिख गया, दो लोग हैं अब आपको, अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है, एमओ के अकॉर्डिंग द ये अच्छा समय है और आपको एक नए एडवेंचर पे जाना चाहिए, नए एडवेंचर पे जाना चाहिए। ब्लू हेरोन, मेक ए स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन एंड डू व्हाट इज राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट एंड डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। यस, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको क्या करना है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आप करिए, बिना इस बात के जजमेंटल हुए या डिसअप्रूवल आपको इस चीज़ का मिलेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो वो आप करिए। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो करिए, बजाय इस बात की चिंता करने की कि लोग आपको डिसअप्रूवल देंगे, अप्रूव नहीं करेंगे आपकी बात को। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। ठीक है, मीर कट, यहाँ पे डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ढूंढो आपके आसपास में जो जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो। ठीक है, और उनके साथ आप मिलो। लेडी बकी है जी, दिस इज अ टाइम ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। डिवाइन आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं यहाँ पर। आज मैंने 5 मैसेज निकाले हैं, चलो होंगे किसी के लिए। ठीक है, तो एक कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले तो आपको अपने लिए जो भी आपको सही लगता है वो आपको करनी है, वो सारे मिलते जुलते एक जैसे ही हैं, लाइन में इसीलिए आए हैं। ठीक है, कि जो चीज़ आपको लगता है कि आपकी नज़र में सही है उसके लिए स्टैंड लो, बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए, लोगों की परवाह किए हुए। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है वो सही है। ठीक है, एंड और ऐसे लोगों पे जो बहुत रिलायबल हों आपके लिए, जिन पे आपको पूरी तरीके से भरोसा है कि ये आपके जैसे हों और ये धोखा नहीं देंगे, उनसे आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन जिन पे आपको ट्रस्ट हो पूरी तरीके से, उन पे ही, सब पे नहीं। ठीक है, दिस इज़ द टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। लेडी बग की एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए अच्छा भाग्य है जो, और अब बहुत सारा पैसा आपके लिए है, आप लकी हो, ये ऐसा टाइम है आपके लिए। तो वो आपको बोल रहे हैं, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ, मतलब आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में ना चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अब लॉयल्टी, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका माइंड कोई दो रिलेशनशिप हो सकते हैं जहाँ डाइवर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी, या फिर जॉब हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो डिवाइन या तो कह रहा है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं कोई भी, जिनमें कभी आपका ध्यान उधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो इसी वजह से आपके केस में योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड
बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। यहाँ पे एक डॉग है जो मतलब डॉग कहते हैं ना अपने मालिक का वफादार होता है खाली, लेकिन अगर मालिक के अलावा वो बाकी सब लोगों का अगर वफादार हो जाएगा तो फिर वो अपनी क्वालिटीज़ को खो देगा। ठीक है, वैसे ही है। एमू, दिस इज़ द गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके पास एक अच्छा समय जहाँ आप एक नए एडवेंचर पे जा सकते हो। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। ठीक है, डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि इस वक्त आपने अब तक बहुत हेल्प किया है, तो इस वक्त ये टाइम है कि जहाँ पे आपको रेस्ट करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए। ठीक है, बजाय खुद को और ज़्यादा थकाने के बेहतर होगा कि आप खुद को हील करें। ठीक है। Falcon, act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे फटाक से ग्रैब कर लो। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसे अच्छे से ग्रैब कर लो और कमेंट करो उसके ऊपर कि सॉरी एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवेशन, और फिर आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, it's a good time to go on a new adventure। अच्छा, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक तो यहाँ पे आपको हो सकता है आपको काफ़ी लंबे समय से अगर एडवेंचर पे नहीं गए तो एडवेंचर पे जाओ। ठीक है, वो बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखा है टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रादर देन कंटिन्यू योर स्ट्राइविंग। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको जो भी चांसेस मिल रहे हैं यहाँ पर, ये कह सकते हो खुद को हील करो, खुद को रिचार्ज करो, और इस बजाय अपने आप को और ज़्यादा थकाने के। एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवेशन। ठीक है, डिवाइन आपको यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे एक्ट करना है। एंड डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके सामने है जिस पे आपको क्या करना है, एक्शन लेना है और कमिट करना है, बिना इस बात के पचड़े में पड़े हुए कि ये सही है कि गलत है या होगा कि नहीं होगा, या इस टाइप के कन्फ्यूज़न में पड़े बगैर आपको क्या करना है, आपके सामने जो है उससे आपको कमिट करना है। यहाँ पर पोलर भी है यहाँ पे, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। ठीक है, डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपना सच बोलो दुनिया के सामने, और पूरी इज्जत, डिग्निटी और सम्मान के साथ में बोलना है, विद नो अटैचमेंट टू आउटकम, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, बिना इस बात की परवाह किए आपको क्या करना है, आपको मतलब बिना आपको अपने क्या रिजल्ट आएगा, क्या लोग बोलेंगे, इन सब चीज़ों में के पचड़े में पड़े बगैर आपको क्या करना है, अपने लिए पूरे कंपैशन के साथ में आपको खड़े होना है। कुछ और रह गया नहीं? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।